ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं जब सारी सृष्टि की आत्माओं का पिता या भगवान एक है तो ज्ञान का सागर भी एक ही है। भक्ति में इतने शास्त्र पढ़े भक्ति की, वो ज्ञान नहीं है। उससे हम सब्ज नहीं बनते हैं, सुंदर नहीं बनते हैं, स्वर्ग के लायक नहीं बनते हैं। और हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज़ का। लेकिन जब बाबा आकर के महावाक्य सुनाते हैं तो बाबा हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा करा देता है। हमारे बुद्धि का तीसरा नेत्र उसको जागृत करता है, विकास करता है। तो जैसे ही वो नेत्र खुलता है और विकसित होता है तो हम सतयुग के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए गुरु नानक साहब ने भी कहा है कि मूत पलिती कपड़ धोए, है ना। तो अब आत्माएं जो हमारी गंदी पतित बन गई हैं, उन सब आत्माओं को ज्ञान से बाबा रोज साबुन लगा लगा कर हम आत्माओं की सफाई कर रहे हैं, हमें स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। तो हम सबको खुशी है ना, हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं। अब हमारी नई दुनिया आई की आई। तो आज बाबा के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने, हरी भरी करने। फिर से है ज्ञान सागर बाबा किस लिए आया है? ज्ञान की वर्षा करके फिर से इसको हरा भरा करने। किससे हरा भरा? गुणों से, दिव्य दिव्य शक्तियों से फिर से संपन्न बना देते हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए देवी संप्रदाय का बनना है। यदि बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करना, यदि हमने ये लक्ष्य लिया है कि मुझे स्वर्ग में जाना है तो उसके लिए मुझे देवी संप्रदाय का बनना था, दिव्य गुणों को धारण करके देवताओं समान बनना है। आज प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? जो सबसे ऊंचे कुल के हैं उनका कर्तव्य क्या है? बाबा सुना रहे हैं, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, आत्माओं की सेवा करना, यहाँ बैठे व चलते फिरते, खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है आज, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ हैं, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। जो ज्ञान सागर बाप के साथ है उसके लिए बरसात है, ज्ञान की बरसात है उस पर। तो शिव बाबा जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है, एक होता है लौकिक जिस्मानी पिता और दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता और वह आत्माओं का पिता। यह बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं। यह ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है वैसे ज्ञान भी वही एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं
भक्ति करते हैं वह कोई ज्ञान नहीं है, उनसे ज्ञान वर्षा भी नहीं होती है। होती है? हम लोगों ने भक्ति की, इतने शास्त्र पढ़े, लेकिन कुछ बुद्धि ने चिंतन मनन किया, उसके अंदर कुछ तर्क आया ही, राइट क्या है रॉन्ग क्या है समझने की शक्ति आई थी? हाँ, क्या कहेंगे आप लोग? नहीं है ना, बस पढ़ते रहे, सोची जागृति नहीं हुई, बस पढ़ते रहे। पढ़ने का काम था, पढ़ने का काम था, सुनने का काम था, समझने का काम नहीं था। और जब शिव बाबा आता है, ज्ञान का सागर आता है, ज्ञान वर्षा करता है, तो हमारी समझ काम करना शुरू करती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा उससे बरसात नहीं होती है। तो क्या हुआ? सब सूखा हो गया। अब देख लो, सबके जीवन में नीरसता आ गई है, गुण रहे नहीं, एक दूसरे के प्रति प्यार ही नहीं रहा है, एक दो को सहयोग देने की भाव ही नहीं रहा है। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर देवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को ना जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित दुखी निधन के बने हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना, तुम्हारा बाप है या नहीं है। आज की दुनिया में आपस में लड़ाई झगड़े ना घर घर में देखो। देश की ही बात है, एक देश की दूसरे से तो है ही है, एक धर्म की दूसरे से, एक संप्रदाय की दूसरे से, लेकिन उसको भी छोड़ो, यहाँ तो हर घर में लड़ाई है आपस में। तो बाबा ने कहा इस समय सब लड़ते रहते हैं। जब लड़ते रहते हैं तो कहते हैं, क्या तुम्हारे बाप नहीं है जो तुम लड़ते रहते हो? तो इस समय सारी दुनिया बाप को जानती नहीं है, और ना जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सद्गति होती है। सर्व का सद्गति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव है, उसका नाम कभी बदल नहीं सकता। सब ज्ञान का सागर एक है, सबका सद्गति दाता एक है, और बाप एक होने के कारण ज्ञान की वर्षा भी एक ही कर सकता है। और उसका नाम भी एक ही है, शिव। तो ये सारी बातें बुद्धि में आज हमें रखनी है। तो बाबा, उनको बाबा कहा जाता है, सद्गति दाता का नाम बाबा है और नाम उनका शिव है। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब सन्यास करते हैं तो सन्यास करने पर नाम बदली हो जाता है। शादी करने पर भी पहले कहीं कहीं पर नाम बदली होता था। ये यहाँ भारत में ही रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता। यह शिव बाबा अब सभी का माई बाप है। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। भारत में ही पुकारते हैं, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। बाबा ने क्लियर करके बताया, ये गायन जो है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये संगम युग का है। अब शिव बाबा ज्ञान सागर जब ज्ञान की वर्षा करते हैं तो हमारी समझ काम करती है, कर्म श्रेष्ठ होते हैं, तो उससे हमें सुख घनेरे मिलते हैं। ऐसे नहीं कि भक्ति करने से हमें सुख घनेरे मिले हैं, तो उससे सुख घनेरे नहीं मिले। भक्ति में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं।
बच्चे जानते हैं सुख घनेरे होते हैं स्वर्ग में, वह नई दुनिया है। पुरानी दुनिया में दुख ही दुख होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बाबा बदल सकते हैं। वो पीछे का है ना, संन्यास लेने पर नाम बदलता है, शादी होती तो बदलता है, लेकिन यहाँ नहीं बदलता है। लेकिन बाबा जो अच्छी तरह से पुराने स्वभाव संस्कार से मर चुके हैं उनके नाम बाबा बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बदलते, क्योंकि अभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मण बनने के बाद हमारी लड़ाई माया से होती है, और लड़ते लड़ते माया भी कई बार हम पर विजय प्राप्त कर लेती है। तो बाबा ने कहा नहीं, नाम नहीं बदलते हैं, माया जीत लेती है। तो फिर अब क्या होता है, ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं। इसीलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार। बाबा को याद करके पवित्रता के वाइब्रेशन देकर भी पवित्र बनाते, अपनी धारणाओं से दूसरों को धारण करा के तब भी हम पवित्र बनाते हैं। तो पवित्र बनाने के कारण बाबा पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो हम हो गए शिव बाबा के मददगार। बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। यह भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पतित बनाए, पतित भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। तुम कहेंगे हम इस पवित्र कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता ब्रह्मा सम्मुख होता है। अभी तुम सम्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। यह युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं। तुम 63 जन्म पतित रहे हो, अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती। इसीलिए ही मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। यह आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ। मेरा जन्म दिव्य है। सतयुग में है देवी गुणों वाले मनुष्य देवताएं, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। फिर भल कोई भी नाम हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। नाम कोई भी रख दे, राधे कृष्ण नाम रख दे, तो इसका मतलब नहीं है नाम से वो पवित्र हो जाएगा। तो नाम बहुत बड़े बड़े रख देते हैं, लेकिन देवता नहीं बन सकते नाम से। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं, अब और मनुष्यों को श्री कहते हैं, क्योंकि समझते हैं खुद पवित्र हैं, इसीलिए श्री श्री कहते हैं। है तो वो भी मनुष्य, साधु लोग भी। भल विकार में जाते नहीं, परंतु पैदा तो विकारी दुनिया में है ना। वह पैदा तो विकारी ही दुनिया में हुए हैं ना, क्योंकि खुद पतित हैं, इसीलिए श्री श्री कहते हैं। क्योंकि खुद पवित्र हैं, इसीलिए श्री श्री कहते हैं। है तो मनुष्य, बल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी देवी दुनिया में राज्य करेंगे।
होंगे वहाँ भी मनुष्य, परंतु देवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ धोए। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। अब बाप आएंगे स्थापना और विनाश कराने, और जो भी धर्म स्थापक हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामा अनुसार यह होना ही है। बाप कहते, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते नहीं। ड्रामा में इन सबके वापस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकता। अब सभी धर्म की आत्माओं को वापस घर चलना है। ये ड्रामा में पहले से ही नूंद है, फिक्स है। तो अब सब धर्म वाले ऊपर जाएंगे, फिर पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं उतरेंगी। तो सतयुग में एक ही धर्म होगा। अब इस विनाश को, इस परिवर्तन को कोई चेंज नहीं कर सकता। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। यह भी तुम लिख सकते हो, यह महाभारी लड़ाई कल पहले भी लगी थी। यह महाभारी लड़ाई कल पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो यह लिखो, बाप परमधाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाप कहते हैं, मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ। बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए। ढेर आत्माएं हैं, घर घर में तुम समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद तमो प्रधान बने हो। अब फिर सतो प्रधान बनो, मन मना भव। ऐसे मत कहो, हम शास्त्रों को नहीं मानते। बोलो, शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को हम मानते थे, परंतु अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी हुई। ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सद्गति करने। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया जाता है सदगुरु तारे। बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। झूठ खंड स्थापन करने वाला है फिर राम। सचखंड की स्थापना सच्चा बाबा करता है और झूठ खंड की स्थापना रावण करता है। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु, सदगुरु तो एक ही है। कहते भी हैं सतगुरु अकाल, फिर भी अनेक गुरु करते रहते हैं। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के
गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद कहते हैं सतगुरु अकाल, पर अर्थात जिसको काल नहीं खाता वो सतगुरु है। मनुष्यों को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भव उनका फिर है, जब साहेब को तो सुख मिले। मुख्य दो अक्षर हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जब साहब को याद करो तो सुख मिलेगा। साहेब तो एक ही है। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है, उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। यह है आजपा जाप। मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी नहीं कहना है। तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाप को याद करो। आजपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। वह कितने घंटे बजाते, आवाज करते, महिमा करते, कहते अच्युतम केशवम नारायणम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं हैं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है। व्यास भी उनको कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है। इस समय कोई कला नहीं है। मैं निर्गुण हारे में को गुण नाई, एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है। उनमें कोई अवगुण नहीं है। उनका नाम ही रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं। तो 2 अवगुण हो गए। नंबर 1 अवगुण बाबा को ना जानना, दूसरा अवगुण विकारों में गोता खाते रहना। बाप कहते आधा कल्प तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी आ जा सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्माओं को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कभी आती है, कभी नहीं भी आती। कोई बताते हैं, कोई नहीं भी बताते। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। सिर्फ इतना कहेगी हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा या दासी बनना अच्छा है। राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है। दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग, और एक बाप के संग को कहेंगे हैं सत्संग। तो एक सत का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं।
बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं। यह पाप की दुनिया है, तब पुकारते हैं और कहते हैं कहीं कहीं ले चल। हम गीत गाते हैं ना, दूर के मुसाफिर हमको कहीं दूर ले चल। तो बाबा ने कहा वो गीत गाते रहते हैं, कहीं दूर ले चलो पाप की दुनिया से। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। यह बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अथाह खुशी होनी चाहिए। वास्तव में यह है सच्ची गीता। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास। फिर है प्रारब्ध। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है। अब अमरनाथ की यात्रा होती है। वो लोग जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो, वह फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहाँ पतित हो कैसे सकते हैं जो पार्वती को ज्ञान देते हैं? बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वह तो कहाँ भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं, वह तो देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है, फिर भी समझते नहीं, पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे पहले तुम तो लो, कहेंगे हमको तो फुर्सत नहीं है। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए, इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, यह कैसे ज्ञान देंगे? समझाया जाता है वही पहले गोरा था, कृष्ण था, अब सांवरा मनुष्य बना है। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, गायन भी है। मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं। फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे कहना रॉन्ग है। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ। फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। ये समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सचखंड में चलने के लायक बनाना है।
सेकंड है, दुनिया का संग कुसंग है। इसीलिए कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले प्रसन्न चित्त भाव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देती है। संतुष्ट आत्मा हमेशा खुश नजर आएगी और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनको हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन है आज, डायमंड बनने का मैसेज देना है कि डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। ओम शांति।